अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई जड़ी बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बावर्ची के बारे में कि ये क्या होता है, इसका मिजाज क्या है, इसके क्या क्या फ़वाइद हैं और कि इसकी मिक़दार ख़ुराक क्या है। इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले अगर बात कर लें इसके नाम की, तो बावर्ची को किस किस नाम से बुलाया जाता है, तो गुजराती में बवाची कहते हैं और हिंदी में इसको बावर्ची भी कहते हैं। इसके अलावा कारोबोगी भी क्या कहा जाता है। बंगाली ज़ुबान में इसको बिलची कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसको बावर्ची सीड कहते हैं। अब ये होता क्या है, ये एक बूटी होती है, उसके तुख़म होते हैं जो दाना मसूर, अगर मसूर का आपने दाल वगैरह जो घर में पकाई जाती है अगर वो देखा हो तो ये उससे बड़े मिलते जुलते होते हैं, ये देखिए। लेकिन ये थोड़े से चिपटे होते हैं, मतलब लंबी शक्ल में होते हैं और थोड़े से वो गुलाई में होते हैं। ये थोड़े से बारीक और उनसे थोड़े से बड़े होते हैं। अब इसके ऊपर जो छिलका होता है ये उतार दिया जाता है। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो इसमें जो मगज़ होता है वो सफ़ेद कलर का होता है और बड़ा कड़वा होता है, मतलब तलख़ जायका होता है इसका। अब बात करें अगर इसके मिजाज की, तो गर्म खुश्क होता है ये दर्जा दोम में, गर्म खुश्क दर्जा दोम में। अब बात करते हैं इसके फ़वाइद की कि क्या क्या फ़वाइद इससे हासिल किए जा सकते हैं। मुसफ़ा खून है, खून साफ़ करने वाली अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कब्ज़ कुशा अद्वियात में इसका इस्तेमाल है। इसके अलावा पेट में जो कीड़े हो जाते हैं उनको मारने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको, और इसके अलावा बवासीर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बावर्ची का सबसे अहम और ख़ास जो फ़ायदा है वो बर्स के लिए है। इसको आम ज़ुबान में फुलबहरी भी कहा जाता है। जो डब खड़ब्बे से जिस्म के ऊपर निशान आ जाते हैं सफ़ेद कलर के, जिल्द वहाँ से ख़राब हो जाती है, तो उसके इलाज में सबसे ज़्यादा जो है बावर्ची का इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट की हामिल है। इंशाल्लाह मैं इसके बारे में, फुलबहरी के बारे में मुकम्मल नुस्खे के साथ एक वीडियो बनाऊँगा। यहाँ सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल जो है फुलबहरी में बहुत ज़्यादा किया जाता है और ये फ़ायदेमंद भी है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये फुलबहरी को, अक्सर लोग कहते हैं कि फुलबहरी जो है वो लाइलाज मर्ज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। फुलबहरी एक काबिल इलाज मर्ज़ है, लेकिन उसकी एक हद है कि कहाँ तक उसका इलाज हो जाता है। तो वो इंशाल्लाह आगे चल के किसी वीडियो में मैं ज़रूर आपको तमाम चीज़ें उसकी बताऊंगा। तो आज हम बात करें सिर्फ बावर्ची के बारे में। अब इसको अगर इसमें इसका बैरूनी तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और अंदरूनी तौर पर भी। अब जब आप अंदरूनी तौर पर इसका खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसको आपको मुदब्बर करना पड़ता है, मतलब कि इसको शुद्ध करना पड़ता है, मुदब्बर करना पड़ता है। तो अब इसका क्या तरीक़ाकार होता है ये भी आपको मैं बता देता हूँ कि अदरक के पानी के अंदर 1 हफ़्ता तक इसको भिगो के रखना पड़ता है। आवे अदरक में 1 हफ़्ता इसको भिगो के रखेंगे और रोज़ाना जो है पानी को तब्दील करते रहेंगे। अदरक का पानी जो है वो रोज़ाना नया डालेंगे और अगले दिन उसको निकाल देंगे, फिर नया डाल देंगे। तो 1 हफ़्ता बाद जब इसको हम निकाल लेंगे, खुश्क करने के बाद आप किसी भी कपड़े में रख के इसको जब मसलेंगे, मलेंगे, तो इसके ऊपर से जो छिलका है वो उतर जाएगा और इसका मगज़ जो है अंदर से निकल आएगा। तो ये इसका जो हमने जो मेन फ़ायदा इससे हासिल किया वो बर्स का ही है। सबसे ज़्यादा इसको बर्स में ही इस्तेमाल किया जाता है। अब ये मुज़र अगर बात कर लें इसके कि इसका नुकसान क्या है, तो निफाक है, गैस पैदा करता है। इसका मुसले क्या होगा, इसका मुसले दही और रोगनियात है। अगर हम बात कर लें बदल की, तो तुख़्म पनवाड़ जो है इसका बदल है। अब बात करते हैं इसकी मिक़दार ख़ुराक की, तो 1 ग्राम से 3 ग्राम तक इसकी मिक़दार ख़ुराक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।